एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं को बताने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के सबसे वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो आपके 1 से 4 पार्ट तक के पूरे टोटल न्यूमेरिकल हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो कि NCERT का है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का ज़रूर आएगा। 100% गारंटी है कि यही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इसी तरह के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो जो कि 1 से 4 पार्ट तक के सबसे इम्पॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट डायमंड बिल्कुल न्यूमेरिकल है। अगर इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व नहीं किए, इस टाइप के न्यूमेरिकल को, तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएगा उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और आप इस न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व कर लेंगे, तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% का टारगेट रखे, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको अगर बोर्ड एग्जाम में या आपको न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं करने आता, तो उसके भी ट्रिक और टिप्स बताएंगे। किस ट्रिक और टिप्स के तरह लिखेंगे, आप कैसे लिखोगे कि आपको जो टीचर है वो देखते ही आपको पूरे के पूरे आपके न्यूमेरिकल में नंबर दे दे। तो यहाँ पे हम आपको ट्रिक और ट्रिप्स के साथ, यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के जो सबसे बेस्ट तरीके होते हैं वो भी बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना दिया है। क्लास 12 फिजिक्स जैसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में आते हैं फिजिक्स के, वो भी टॉपिक पे बनाया है। और 1 से 4 पार्ट तक के कई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सब चीज़ बना दिया है। अगर आप नहीं देखे तो चैनल पे अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं वीडियो। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वो न्यूमेरिकल रहा। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल है जो वो है फर्स्ट न्यूमेरिकल, वो है 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के, ठीक है, 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोलों के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। ठीक है, जो बल दिया हो कितना दिया हो, 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -8.0 माइक्रोकुलाम आवेश हो, तो दिया हुआ पॉइंट में दोनों गोलों के बीच की दूरी, यानी पहला क्या पूछ रखा है, दूरी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि दूसरे गोलों पे पहले गोलों के कारण कितना बल लगेगा, यानी यहाँ पे क्या पूछ रखा है, बल पूछ रखा है। तो पहला पॉइंट जो है वो दोनों गोलों के बीच की दूरी, यानी आपको दूरी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आपको किस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कैसे करना है कि आपको न्यूमेरिकल को देखते ही टीचर खुश हो जाए और आपको पूरे के पूरे नंबर दे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नानुसार, फिर उसके बाद नीचे आपको लिखना है दिया है, फिर उसके बाद देखिए आपका जो भी न्यूमेरिकल में मान दिए हुए उसको आप क्या करिए, सिंबल सहित रखिए, यानी चिन्ह सहित। तो यहाँ पे देखिए पहला जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.4 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पे देखिए इसको कहते हैं माइक्रो, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो। और 1 माइक्रो में कितना होता है, तो वो होता है 10⁻⁻6। तो यहाँ पे देखिए पहले आवेश का, यानी एक आवेश देख रहे हो आपकी 0.4 माइक्रोकुलम, यानी कि ये पॉजिटिव में है, और यहाँ पे -8 माइक्रोकुलाम जो है वो कितने में है, ये नेगेटिव में, यानी कि प्लस और माइनस जो आवेश है उनके बीच की दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कितना, पहले का जो प्लस आवेश है यानी कि Q1 का मान जो है वो कितना दिया हुआ है, 0.4 × 10⁻⁻6। -6 क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोकुलाम दिया था, इसको हमने क्या कर दिया, कुलाम में चेंज कर दिया, क्योंकि जो 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोलों के कारण वायु में जो बल दिया हुआ है, यानी F का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.2। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि यहाँ पे यदि दूसरे गोले पर, यानी दूसरा आवेश यानी Q2 का मान दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -8, ठीक है, 0। वो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड आवेश का मान यानी Q2 का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है -8.0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Q2 बराबर, माइनस का कोई देखिए अर्थ नहीं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है। तो यहाँ पे 8.0 माइक्रोकुलाम का हमने 10⁻⁻6 कुलाम लिख दिया।
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पूछ कर रखा है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी, यानी दूरी का मान, यानी इसमें r का मान पूछ रखा है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे गोले पे पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, और यहाँ पे बल का मान, यानी कि दूसरे गोले पे यानी F2 पे। ठीक है, इसका मान पूछ रखा है। तो क्वेश्चन बराबर हो गया। अब देखिए, अब आपके दिमाग में जब इतने आ गए कि F दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे Q1 Q2 दिया हुआ है और R दिया हुआ है, तो आपके मन में ये आ जाना चाहिए फार्मूला कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख लोगे ना तो आपका जो होगा, अगर आप न्यूमेरिकल में फार्मूला को भूल गए फिर भी आपको याद आ जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो आप लोग जानते होंगे कि आपके जो पहला पार्ट है वो है, उसमें न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पे F दिया हुआ है, Q1 Q2 दिया है, R दिया हुआ है। तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए, पिंच करना चाहिए कि जो फर्स्ट लेसन में इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ठीक है, ये फार्मूला ये क्या होगा, इसमें लगेगा। अब आप क्या करिए कि इसी फार्मूले पर इन सभी मान जो है इनको रख देना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा F का मान देखिए दिया हुआ है, हमको निकालना किसका मान है, R² का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमने R बराबर क्या किया है, क्वेश्चन मार्क। इसमें यहाँ पे दोनों, यहाँ पे यदि यहाँ देखिए दोनों गोलों के बीच की दूरी यानी R का मान पूछ रखा है, तो यहाँ पे हमको R का मान निकालना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक आवेश दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितना हो जाएगी, R²। तो वही हमको ये R² को क्या करना है, निकालना है। तो अब इस फार्मूले को हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो जो R² है वो कहाँ चला जाएगा, F के प्लेस पे, और F जो है वो R² के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसी फार्मूले को। ठीक है, तो यहाँ पे R² बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई ये F कहाँ चल जाएगा, R के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा F। अब आप क्या करिए कि जितना भी मान दिया हुआ है हमने यहाँ पे निकाल रखा है, उसको आप क्या करिए, बारी बारी से रखते जाइए। तो यहाँ पे देखिए R² बराबर हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे हम आपको कई बार बताया, जैसा कि न्यूमेरिकल में भी आपको हम बताएं कि जो यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो कितना होता है, 9 गुणित 10 के पावर कितना होता है, 9 प्लस का 9। ठीक है, इतना होता है। तो आप इसको यहाँ पे क्या कर दो, रख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के मान की जगह क्या हो जाएगा, 9 गुणित 10 के पावर 9 प्लस का 9 इंटू यहाँ पे जो दिया हुआ है Q1 और Q2। Q1 का मान हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 0.4 इंटू 10 के पावर -6 होगा। तो यहाँ पे हम रख देते 0.4 इंटू 10 के पावर -6। और Q2 का मान कितना दिया हुआ है, वो दिया था 8.0 इंटू 10 के पावर -6। ठीक है, और डिवाइड बाई यहाँ पे F का मान हमने क्या बताया, तो F का मान यहाँ पे 0.2 है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 0.2। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 0.2 है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा किससे, 0.4, कितने बार में, 0.2 में। ठीक है, कट हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या करें कि R² बराबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 9 गुणित 10 के पावर 9 इंटू 0.2, क्योंकि यहाँ पे 0.2 से हमने क्या कर दिया, इस 0.4 को कट कर दिया, इंटू यहाँ पे देखिए जो 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, यानी दोनों का चिन्ह क्या है, बराबर है। तो ये घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएंगे 10 के पावर -12 हो जाएगा। जब 10 के पावर यहाँ पे -12 हो गया, ठीक है, 10 के पावर क्या हो गया, -12 हो गया, और डिवाइड में क्या है, और यहाँ पे देखिए जो 8.0 है वो तो नहीं कटाया अभी ना, तो वो रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए डिवाइड में 0.1 बचेगा, क्योंकि हमने इसको 0.2 को किसको काटा है, 0.4 को काटा है। तो यहाँ पे 0.1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
फिर उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 के पावर जो 9 है वो क्या है प्लस में है और 10 के पावर -12 माइनस में, तो घात किसका बड़ा है, यहाँ पे -12 बड़ा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 9 इसमें से घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 घटेगा 12 में से तो कितना हो जाएगा -3 बचेगा, तो यहाँ पे r² बराबर 9 इंटू 0. देखिए 0.2 है वो 8.0 में क्या हो जाएगा इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जब गुणा हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 0.16 हो जाएगा, ठीक है, इसका गुणा जब हम करेंगे तो फिर उसके बाद इंटू यहाँ पे ये घट जाएगा, हमने बताया घात, तो ये घात कितने में घट गया 10 के पावर -3 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 0.1। अब इसको क्या करिए यहाँ पे r² बराबर, अब इसका 9 का क्या कर दीजिए इसमें 0.16 में जब आप भाग गुणा करोगे, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 1.44 इंटू 10 के पावर -3 डिवाइड बाई 0.1, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अब इसको क्या करिए कि अगर आप दशमलव को अगर घात क्या है माइनस में, आप लोग इसको नोट में अभी राइट कर लीजिए, ये आपको ट्रिक है, आप इससे कभी नहीं भूलेंगे, अगर घात क्या हो माइनस में हो तो दशमलव को पीछे करते हैं तो घात बढ़ जाता है, आपको याद आ गया, इसमें क्या होगा घात बढ़ जाता है, अगर घात माइनस में है दशमलव को पीछे करते हैं तो क्या हो जाता है दशमलव को हम पीछे कर रहे हैं तो घात बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दशमलव इधर आया, फिर यहाँ पे ये आया तो ये 4 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया तो ये घात कितना हो गया 5 हो गया, तो यहाँ पे r² बराबर क्या हो जाएगा 144 इंटू 10 के पावर -5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1, तो यहाँ पे देखिए ये अगर ये इसके घात तो कुछ नहीं है तो इसको हम जब पीछे करते हैं ना तो क्या हो जाता है ये 10 के पावर -1 हो जाएगा, यानी घात क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जब -1 जो है वो ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 10 के पावर +1 हो जाएगा, जब 10 के पावर +1 जो है वो -5 में से जाएगा तो कितना बचेगा -4 बचेगा, तो यहाँ पे r² बराबर क्या हो गया 144 इंटू 10 के पावर -4, ठीक है, 144 इंटू 10 के पावर -4 और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो r होता है यानी दूरी का मात्रक मीटर होता है, यहाँ पे मीटर r² का मान कितना हो जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो r² है ये इसका हम क्या करेंगे अब 144 का वर्ग निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है r² है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, जब 144 का हम वर्ग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाता है, तो यहाँ पे r बराबर क्या हो गया 12 हो गया 12 और यहाँ पे -4 जो है वो -4 क्या हो जाएगा इसका वर्ग हम करेंगे तो ये 10 के पावर, इसका जब हम यहाँ पे रूट में से 10 के पावर यहाँ पे -4 को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 के पावर -2 मीटर, ठीक है, यहाँ मीटर² जो है वो मीटर हो जाएगा, तो इसको अगर हम सेमी में लिखे तो r बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया आपका आंसर आ गया r बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था वो क्या था कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, तो यहाँ पे देखिए इसको समझना क्या है कि जो दूसरा गोला है, ठीक है, दूसरा गोला है वो चूँकि दोनों गोलों पर क्या है विपरीत प्रकार के आवेश है, हमने आपको बताया कि 2 गोला है, एक प्लस है और एक माइनस है, इस पे क्या है एक पे प्लस क्यू था और दूसरे पे क्या था -q था, तो दोनों पे क्या है आवेश क्या है विपरीत है, ये प्लस है और ये माइनस है, इसके कारण जो होता है विपरीत प्रकार के आवेश है, अतः दूसरे गोले पर क्या होगा पहले गोले के कारण जो बल लगेगा, यहाँ पे पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है 0.2 न्यूटन का, तो वही बल क्या लगेगा दूसरे गोले पर भी लगेगा, यानी कि 0.2 ही लगेगा बल लगेगा, ठीक है, का आकर्षण बल लगेगा। देखिए कि मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके 1 से 4 पार्ट तक का है उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नेक्स्ट है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि ज़रूर आएगा वो है कि 2.0, ठीक है, 2.0 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश हो, ठीक है, बिंदु आवेश हो किसी किनारे पर
यानी किनारों पर कितना दूरी पे 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। कहाँ स्थित है? केंद्र पर, सेंटर पर स्थित है। तो पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, नेट फ्लक्स यानी फ्लक्स को किससे शो करते हैं? फाई ई से शो करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि नेट फ्लक्स क्या होगा। तो आपको क्या करना है, पहले के जैसा मान रख देना है, जैसे हमने पहले बताया प्रश्नानुसार करके। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, पहला आवेश दिया हुआ है, ये भी क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 2.0 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम। यानी माइक्रोकुलाम को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? चेंज कर दिया। पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको बताया, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 10⁻⁻6 कैसे लिखा? माइक्रोकुलाम को लिख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आर का मान। आर का मान इसमें कोई मायने नहीं रखता। देखिए इसी तरह के कन्फ्यूजन क्वेश्चन आते हैं। आप क्या करोगे कि इस 9.0 यानी आर के मान को भी रखकर सॉल्व करोगे, लेकिन देखिए इसमें क्या होने वाला है, कुछ जादुई। ठीक है, क्योंकि आप जिस तरह से सोच रहे हो ना, उस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसकी एक अलग नियम है। वो कौन सा नियम है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। तो फिर उसके बाद देखिए, और इसमें कुछ नहीं पूछ रखा है, और इसमें कुछ मान भी नहीं दिया है। अब पूछ क्या रखा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स यानी कि फाई ई का मान पूछ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन बराबर। तो देखिए इसमें जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। आपको यहाँ पे फाई ई मिल गया। ठीक है, फाई शो करते हैं इस तरह, फाई ई। तो आपको यहाँ पे फाई मिल गया और यहाँ पे क्यू मिल गया। तो आपको पता चल गया कि ये किस फार्मूले पर सॉल्व होगा। फार्मूला तो आपके दिमाग में पिंच करता होगा ना। ठीक है, आप लोग बिल्कुल फार्मूला अगर इतना मान रख दिए ना, तो अपने आप, हमें तो करता था, आप लोगों को भी करता होगा कि अगर इतना मान रख दिए तो आपके दिमाग में अपने आप फार्मूला आ जाएगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? तो फाई ई बराबर आप लोग जानते होंगे क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। आप लोग इसको जानते हैं ना। तो जो इप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो कितना होता है जानते हैं आप लोग? वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम डिवाइड बाई न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर ना। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम डिवाइड बाई न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले पर क्या कर दोगे? रख दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू का मान भी ऊपर हमारे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2.0 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे हम रख देते हैं इस फार्मूले पर क्यू ई बराबर यहाँ पे 2.0 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड में क्या? इप्सिलॉन नॉट का मान। इप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पे रख देते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पे ये कूलाम है और इसका जो मात्रक था वो कूलाम डिवाइड बाई न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए अब कि इसमें हम क्या कर, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है और इसमें 1 अंक पर दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे। तो इसमें क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो अब देखिए इसके दशमलव को हटाने के लिए हम 100 का गुणा कर दिए ऊपर नीचे। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका, इसमें अगर हम 100 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 885 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ देखिए जो 10⁻⁻12 है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻+12 हो जाएगा। 10⁻+12 में से माइनस का 6 गया, कितना बचा? प्लस का 6 बचा। तो यहाँ पे फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10⁻+6 बचा। फिर उसके बाद इसका अब हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। भाग देने पर लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम 200 में जब 885 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे देखिए इसका 885 का 200 में दे रहे हैं तो जाएगा नहीं, ना जाएगा। तो यहाँ पे 10
जीरो दशमलव फिर यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे करते हैं अगर नहीं जाता है भाग तो, ठीक है, ये रूल है। तो उसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा, इसमें 2000 में 885 का चला जाएगा, कितने बार में जाएगा, तो आप इस छोटे से एक अंक को पहले लीजिए, ये 8 है तो 8 का पहले इस 20 में करिए, कितने बार जाएगा, 8 के 8, 8 दूना के कितना होता है 16 होता है, तो आप 2 ही बार ले जाओ और यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो अब इस 2 का क्या करिए, इसमें गुणा करिए, तो इसमें हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 8 में 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, फिर 8 का 2 में करेंगे यानी 2 का 8 में तो 16, 16 और एक इससे जो 10 का हासिल है वो 17, फिर 2 का 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और एक 17 का वो है तो वो 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, घटाएंगे, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा इसमें 0 और फिर उसके बाद इसका हो जाएगा 3, ठीक है, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे बचा कितना 9, 9 में से 7 गया तो फिर इसके 2 में से कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या करिए कि अब भी क्या हो जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर यहाँ पे हम दशमलव लगाए तो 3 अंक पे 0 उतार सकते हैं, एक 0 फिर उतार देंगे। फिर अब देखेंगे हम कि 8 का इसमें कितने बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा, क्योंकि 8 तरीके क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा, 2 बार इसमें हम ले गए, फिर इतना ही आ गया 0 7 7 1। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 फिर, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 हो गया और इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। तो अब और यहाँ पे कुछ नहीं, अब देखिए क्या करेंगे, फिर 0 उतारेंगे। अब 8 का जो इसमें कितने बार जाएगा, 8 का 53 में कितने बार जाएगा, सिर्फ 2 अंक को लेकर करिए काम, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक है। तो अब क्या करिए कि 8 का इस 53 में पढ़ेंगे तो 8 तरीके क्या होता है 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 छक्का 48। तो अगर हम 48 ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अधिक चल जाएगा, यानी हम ले जाएंगे 5 बार इसको, ठीक है, 5 बार जब आप ले जाओगे तो ये हो जाएगा 5 2 4 4। अगर हम बेसी ले जाते 48 ना तो ये अधिक चला जाता, ठीक है, तो 53 10 हो जाता, इसलिए हम इसको 5 बार में ही ले जाएंगे और हमारा आंसर कितना आ गया 0.225। अब इसी तरह आता रहेगा तो इस 5 को हम क्या कर देंगे 0.226 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.226 इंटू 10 के पावर +6, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे पीछे करेंगे, जब पीछे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा घात घटने लगेगा। तो यहाँ पे हम घात को क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2.26 इंटू 10 के पावर 1 पावर पीछे की तो घट गया, ठीक है, तो यहाँ पे 10 के पावर 5 और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और इसका यानी कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 2.26 इंटू 10 के पावर 5 और फिर उसके बाद इसका मात्रक आपको लिखना है न्यूटन, ठीक है, मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम। इस तरह आपको मात्रक भी लिखना है, मात्रक लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे फाई ई बराबर इतना आ गया, ठीक है, इसका आंसर। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि सबसे कठिन ये सवाल है, बिल्कुल कंफ्यूजन सवाल ये न्यूमेरिकल ये है, ठीक है। तो वो है कि क्या 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक खष्टभुज, ठीक है, इसको खष्टभुज कहते हैं, खष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, खष्टभुज के केंद्र पर विभव बताइए, यानी केंद्र पर विभव पूछ रखा है, विभव यानी कैपिटल भी यानी भी का मान पूछ रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको खष्टभुज जानना पड़ेगा कि किस तरह होता है। तो यहाँ पे हम खष्टभुज बनाते हैं जिसमें क्या होते हैं खष्टभुजा पाए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि ये खष्टभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिंदु O है, ठीक है, तो यही पूछ रखा है खष्टभुज
भुज के केंद्र पर विभव बताइए, यानी केंद्र क्या है, O है, और इस पे क्या है, आवेश रखा हुआ है इसके प्रत्येक पे, यानी कितने आवेश है, 6 आवेश है, और इसका जो दूरी दिया हुआ है वो r यानी r सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये किस तरह होगा, जैसे यहाँ पे देखिए केंद्र O की खष्टभुजी भुज के प्रत्येक शीर्ष की दूरी क्या होगी, वही होगी, दूरी क्या होगी, वही होगी, क्योंकि सभी की दूरी क्या है, सभी आवेशों की दूरी समान है, क्योंकि ये खष्टभुजी है तो दूरी वही होगी जो खष्टभुजी की भुजा की है, जो भुजा की दूरी है, यानी r है, भुजा की दूरी कितना r है, तो वही सबकी होगी। प्रत्येक आवेश के कारण केंद्र O पर जो विभव होगा वो Q/4πε0 r होगा, यानी कि सब पे क्या होगा, आवेश समान होगा और दूरी भी समान होगी सभी, यानी कि पूरे खष्टभुजी यानी 6 कूलाम आवेश, यानी 6 आवेश के कारण जो बिंदु O है उस पे विभव कितना होगा, यहाँ पे इस v बराबर 1/4πε0 Q/r हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो r का मान दिया हुआ है, यानी कि r का मान जो कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसके कितने कोने हैं, 6 कोने हैं, तो 6 का कोने पर क्या है, आवेश Q रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 6 कोनों का क्या हो जाएगा, 6Q हो जाएगा, तो यहाँ पे 6Q और यहाँ पे R दिया हुआ है, यानी R सभी पे मान R का कितना होगा, वो समान होगा, R का मान जितना आपके दिया है न्यूमेरिकल में उसको आपको रखना है, तो R का मान आपके न्यूमेरिकल में कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे R बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको क्या कर दोगे, R को आप इसको अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये R कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा मीटर। और फिर उसके बाद यहाँ पे 6 तो ये कोने हैं, और यहाँ पे जो Q का मान है यानी आवेश वो आपके न्यूमेरिकल में कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, इसको अब रख दीजिए। ठीक है, Q का मान कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁻6 कूलाम, यानी 5 माइक्रो कूलाम। अब इसको आप क्या करिए, इस ये जो लगेगा, यानी कि जो 6Q के कारण बिंदु O पर जो विभव है पोटेंशियल, ठीक है, वो कितना होगा, तो यहाँ पे V बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको V निकालना है, तो V बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं कि 1/4πε0 और यहाँ पे Q/R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए V बराबर 1/4πε0 का मान तो हम आपको बता चुके हैं पहले ही न्यूमेरिकल में कि वो होता है 9 × 10⁻⁻9। तो यहाँ पे आप क्या करिए, कितना होता है 9 × 10⁻⁻9, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 9 × 10⁻⁻9 इंटू यहाँ पे 6 इंटू Q का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 5 × 10⁻⁻6, और यहाँ पे डिवाइड बाई यहाँ पे R का मान कितना दिया है, 0.1, तो यहाँ पे 0.1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 का इसमें हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। अब 30 का जब आप 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 में से कितना आ जाएगा, -6 जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻+3। ठीक है, और नीचे क्या दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है। तो अब इसको देखिए किस तरह सॉल्व, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, ये जो है वो 10 के पावर, यानी कि इसको अगर दशमलव को पीछे करेंगे तो 10 के पावर -1 हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर +1 हो जाएगा। तो जब ये +1 हो जाएगा तो +1 और +3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे 270। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 270 × 10⁻⁴। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसको दशमलव को क्या करेंगे, 2 अंक पे लगाएंगे, यानी यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि घात क्या है, प्लस में, तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, 2.7 × 10⁻⁴
प्लस का 6 और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो। तो इसका पूरा मान कितना आ गया, V बराबर 2.7 इंटू 10⁶ वोल्ट। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक ज़रूरी बात ये रहा कि एक हमारा सेकंड चैनल है टेक्निकल लवली, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक करेक्ट शिक्षा है यूट्यूब चैनल, उसको भी ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को तभी आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतने स्ट्रगल करते हो, तो क्या आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते और एक छोटी सी प्यारी सी अपनी कमेंट। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्योंकि हमने 1 से 4 पार्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। तो यहाँ पे देखिए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन की संलग्न चित्र में बिंदु P व Q के बीच तुल्यधारिता का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको C यानी तुल्यधारिता का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे संलग्न चित्र दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बिंदु P है और यहाँ पे Q है। तो आपको इसमें क्या करना है, श्रेणी और समांतर क्रम आपको पहले आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी और समांतर कैसे है ये, तभी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज आपका ये जो न्यूमेरिकल है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चित्र में आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रत्येक संधारित्र की जो एक एक प्लेट है वो कितना मान दिया हुआ है। यहाँ पे C1 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पहले C1 का, C2 का और C3 का, इसको आप मान लीजिए C1 C2 और C3 का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिया हुआ है। तो बिंदु जो P है, P से जुड़ी है, वो क्या है, C1 C2 और C3 क्या है, बिंदु P से जुड़ी, यानी इस बिंदु P से क्या हुई है, जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे देखिए बिंदु Q से जो जुड़ा कौन कौन सा है, वो C1 C2 और C3, यानी कि ये जो दिया हुआ है मान धारिता का, इसके जो दूसरा सिरा है वो बिंदु Q से जुड़ा हुआ है और जो पहला सिरा है वो बिंदु P से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि बिंदु P से जुड़ा है, इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, यहाँ पे बिंदु Q से जुड़ा है। सभी का दूसरा सिरा देखिए अब किससे जुड़ा है, बिंदु Q से जुड़ा है। तो अगर इस तरह को आपके संधारित्र में देखने को मिलता है, ठीक है, इस प्रकार के देखने को आपको तीनों संधारित्र जो है वो P व Q के बीच क्या है, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े, किस में जुड़े हुए, पैरेलल में जुड़े हुए, यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए, तब इसमें P और Q के बीच जो तुल्य धारिता होगा, यानी आपको क्या निकालना है, तुल्य धारिता। जो तुल्य धारिता होगा वो कितना होगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि ये क्या है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है तुल्यधारिता का, वो क्या होता है, यही होता है। अब इतना पता हो गया तो अब आसानी से आप मान रख कर निकाल सकते हो। C बराबर C1 का मान जो दिया हुआ है वो 2 माइक्रो फैरड दिया हुआ है, ठीक है, प्लस C2 का मान दिया हुआ है 4 माइक्रो फैरड, प्लस C3 का मान दिया हुआ है 6 माइक्रो फैरड। इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर आ गया 12 माइक्रो फैरड। तो यही हो गया आपका तुल्यधारिता, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका तुल्यधारिता, तो यहाँ पे यही होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसी ट्रिक और टिप्स से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आपको टीचर देखते ही आपको पूरे के पूरे नंबर दे देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आप वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक अपनी छोटी सी प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसका भी कमेंट करिएगा, क्योंकि हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे कई ट्रिक और टिप्स और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट वीडियो और क्लास 12 के आज सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।